Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of probability, that is random variable. In this lecture we are going to discuss first what is random variable, then two types of random variable, that is continuous random variable, discrete random variable. Then we discuss distribution, probability distribution as well as simple distribution function, and some example based on this topic. So let's start with the first point, that is what is random variable. Random variable specially we denote by capital X or capital Y. To understand what is random variable, I will take one example. Here suppose we take the example of tossing of two coins. In tossing of two coins, sample space S contain all possible outcomes. In tossing of two coins, outcomes are HH, HT, TH, TT. नाउ अब ये जो सैम्पल स्पेस के पॉइंट है इसको हमें असाइन करना है बाय रियल नंबर से. दैट मीन्स हियर वी आर टेकिंग द मैपिंग S to R. ये जो S के एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स है HH, HT, TH, TT एंड वी हैव टू असाइन दिस एलिमेंट टू रियल नंबर्स. ये जो मैपिंग रहेगी ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगी कि किस तरह से इसका मैपिंग लेना है. मतलब रैंडम वेरिएबल x जो हम डिफाइन करेंगे उसके लिए इसका मैपिंग डिफाइन रहेगा. तो सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड. अगर h ये जो x है ये अगर हमने रैंडम वेरिएबल कंसिडर किया है और यहाँ पे मैपिंग S to R define it is x denotes number of heads. So see here first element contain two heads. तो ये जो एलिमेंट है रियल नंबर के 2 इस एलिमेंट के ऊपर मैप होगा. रियल नंबर में -∞ to ∞ सभी नंबर्स आ रहे हैं बट यहाँ पे स्पेसिफिकली h कंटेन 2 हेड्स और हमने x मैपिंग इसी तरह से डिफाइन की है कि वो काउंटिंग दे रहा है नंबर ऑफ हेड्स की. सो हियर इट कंटेन 2 हेड्स तो ये एलिमेंट मैप होगा 2 के ऊपर. नाउ HT ये एलिमेंट्स कहाँ पे मैप होगा 1 के ऊपर बिकॉज इट कंटेन 1 हेड. सिमिलरली TH अगेन मैप ऑन 1 एंड TT कंटेन 0 हेड तो ये मैप होगा 0 के ऊपर. अब ये जो आप एलिमेंट्स देखते हो तो सेट S कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो ये कैसा है रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमें हेड आने वाला है फर्स्ट पे कि टेल आने वाला है कि दोनों हेड आएंगे ये पता नहीं है. तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में इस पॉसिबल आउटकम्स हमें मिले और इन पॉसिबल आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास में वैल्यूज़ हैं. ये वैल्यू कैसे रैंडम वैल्यूज़ है मतलब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा. उसी के करस्पॉन्डिंग हमने इस एलिमेंट को डिफाइन किया है. इसका मतलब हमारे पास में जो सेट मिलेगा x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2. तो ये x जो है इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है. दैट मीन्स x इन तीनों वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या हो गया रैंडम वेरिएबल. तो नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. सो हियर रैंडम वेरिएबल we are dividing into 2 parts. First is discrete random variable and second is continuous random variable. What is discrete random variable? ये जो x की वैल्यूज इस एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैसे 0 के बाद में इमीडिएटली वी गेट 1 फिर 2. तो इसके बीच में कैसे गैप है और ये नंबर्स कैसे काउंटेबल है. तो इफ़ नंबर्स आर काउंटेबल मतलब रैंडम वेरिएबल x हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़. अब काउंटेबली में भी फाइनाइट हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट. बट इफ़ x हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ then it is called discrete random variable. Suppose x is our random variable and it takes value countable. Maybe it is countably finite or countably infinite. Then it is called discrete random variable. For example, here suppose x takes value 1, 2, 3 or 4. Here this set contain 4 numbers. It is countable and finite. So it is x is called discrete random variable और ये कैसा है finite set है. Same way we can take 1, 2, 3,
4 and so on up to infinity. Again these elements are countable, so it is called countably infinite element set and it is a again discrete random variable क्योंकि ये element भी कैसे countable. Now what is continuous random variable? If the random variable takes uncountable number of value. For example, suppose we have given values of random variable x lies between 0 to 1. That means x takes value from open interval 0,1. अब इस ओपन इंटरवल 0,1 में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन है. दैट मीन्स इस x की वैल्यू अनकाउंटेबल वैल्यूज कंटेन कर रहा है, नॉट ए काउंटेबल वैल्यूज. सो वी कैन से दिस रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तब आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो इंटरवल के फॉर्म में गिवन रहती है. दैट मीन्स अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इंटरवल के फॉर्म में गिवन है सो वी कैन से इट इज़ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन. इन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है. हमने रैंडम वेरिएबल x देखा है. अब इस रैंडम वेरिएबल x के करस्पॉन्डिंग आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से भी दिखा सकते हैं या फिर वी कैन टेक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. तो x इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दैट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और वी कैन डिनोट इट बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन x के फॉर्म में, तो अदरवाइज वी कैन राइट इट इज़ p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स. ये दोनों भी नोटेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के. नाउ सी, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आइदर कंटिन्यूअस आ सकता है या फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ सकता है. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्या होगा, अगेन टू पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाएगा. तो फर्स्ट वी सी, सपोज लेट x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अगर x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और तब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो किस तरह से डेफिनेशन रहेगी. x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल takes values x1, x2, x3 एंड सो ऑन. मे बी यहाँ पे फाइनाइट भी हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है. देन f ऑफ x इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी फंक्शन और वी कैन से probability distribution function. You can simply call probability function or probability distribution function if it satisfied two conditions. First is f of x is greater than equals to 0 for all x. Here x we are taking values x1, x2 and so on. So here you may write x lower suffix k. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग x1, x2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो सभी वैल्यूज़ के लिए वी आर टेकिंग ग्रेटर दैन 0. तो हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए. एंड सेकेंड, टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल्स टू 1. तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1. इफ आवर k इज इनफाइनाइट देन हियर k varies from 1 to infinity. If our k is finite, then we can take k running from 1 to n. So here most important conditions are, here the corresponding to random variable probability is greater than equals to 0 and total probability is 1. Now next we see same definition for continuous random variable. Let us consider x is our continuous random variable. Then f of x is called probability distribution function or we can say
simply probability function, or we can say it is a probability function for continuous random variable. And another important name for continuous probability function is density function. This is the important name for probability function. If our random variable is continuous, then we can call it as a density function also. And the definition, this f of x is called density function if again it's satisfied, again two condition. First condition is same, for corresponding to all values of random variable f of x is greater than equals to 0. And second condition is total probability equals to 1. See here we are taking summation because random variable is discrete. So एक एक टर्म के लिए हम फाइंड आउट करके उसका समेशन निकाल सकते हैं. बट हियर कंटिन्यूस के अंदर हमने अभी देखा था कि कंटिन्यूस इसका मतलब है वेरिएबल एक्स टेकिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए समेशन तो पॉसिबल नहीं है निकालना. एक एक टर्म के करस्पॉन्डिंग फंक्शन निकालो देन उसकी समेशन. तो हाउ टू टेक समेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन. तो देखो इंटीग्रेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी. सभी जितने पॉसिबल वैल्यूज़ है प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल उन सब का समेशन तो कंटिन्यूस है, इसलिए वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन. तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1. तो ये कहलाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. एंड सी हियर व्हाई वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज x इज अवर रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल x कैसा है, मैपिंग फ्रॉम s टू r. अब r इज अवर रियल नंबर सेट, तो यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x की वैल्यूज़ रह सकती है. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लेके ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे जितने पॉसिबल x की वैल्यूज़ रह सकती हैं, जहाँ जहाँ ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन है उन सब को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है. दैट मीन्स वी आर टेकिंग टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1. The next important concept in probability function is distribution function. तो distribution function also called cumulative distribution function. Either we can call distribution function or cumulative distribution function. What is meaning of cumulative distribution? क्यूमुलेटिव सम आप लोगों को पता है. क्यूमुलेटिव सम क्या रहता है, अगर हमारे पास में नंबर है 2, 4, 3, 5 और वी वांट सेकेंड क्यूमुलेटिव सम, तो क्यूमुलेटिव सम अगर निकालते हो तो सेकेंड टर्म तक के, इसको अगर मैंने सेकेंड टर्म तक के निकालना है तो इसका मीनिंग क्या होता है, S2 इज ए 2 + 4, मतलब दो टर्म्स तक के आपको समेशन निकालनी है, तो ये आता है 6. क्यूमुलेटिव सम अगर आपको फोर्थ टर्म के लिए निकालना है तो ये फोर्थ वाले टर्म के लिए अगर क्यूमुलेटिव सम निकालते हो तो इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म से लेके फोर्थ तक के एडिशन. तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, ऑलवेज फर्स्ट टर्म से लेके हम एडिशन करते हैं. तो हमें फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट में 2 ही आएगा, सेकेंड में 2 + 4 6, थर्ड टर्म में वी कैन टेक समेशन ऑफ 2 + 4 + 3, मतलब 3 टर्म्स तक के समेशन. ये इस तरह से क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है. सेम वे हियर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी दी है उनका हमें क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव सम. सो हियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगेन वी डिवाइड दिस टर्म into 2 parts. First we are taking distribution for function for discrete random variable and second for continuous random variable. In discrete random variable distribution function we denote by capital F of x, and suppose to understand this term, suppose we take random variable x, values are a, b,
C. And corresponding to this random variable, our probability function is f of a. When x is a, we get f of a. When x is b, f of b, f of c. ये अज्यूम कीजिए कि इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग इस तरह से हमारे पास में वैल्यूज गिवन है. नाउ वी वांट टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस टर्म. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करेगा, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -∞ लेस दैन x लेस दैन a. अब a के लेस इस टर्म में हमने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, मतलब यहाँ पे हर एक लेस दैन a के लिए हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0. तो स्टार्टिंग पॉइंट से सभी इस टर्म तक के हम निकालते हो तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है. नाउ सेकेंड, a लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन b. तो एक एक पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हम ऐड करते जा रहे हैं. तो सी हियर a के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है f ऑफ a, इसको हमने इंक्लूड किया इसलिए ये प्रोबेबिलिटी, और स्टार्टिंग से हमें सम निकालना है. तो और स्टार्टिंग में हमने प्रोबेबिलिटी दे के रखी है 0, तो उसे भी हमें इंक्लूड करना है. मतलब यहाँ पे 0 इसलिए फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, बट क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है, प्रीवियस टर्म प्लस करंट वाला टर्म. तो जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म का समेशन मतलब 2 ही आएगा, सेकेंड टर्म तक के क्यूमुलेटिव निकालना है तो दैट इज़ 2 + 4, ये होगा 6. सेम वे अगर हमने b को इंक्लूड कर दिया तो b लेस दैन x लेस दैन c. तो नाउ सी हियर b को इंक्लूड किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है f ऑफ b, और प्रीवियस में हमने कितना दे के रखा था, तो प्रीवियस इस टर्म का एडिशन, तो यहाँ पे है f ऑफ a. द नेक्स्ट इज c. तो c लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन. अब c के बाद में कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी जो भी होगी उसके करस्पॉन्डिंग. तो सी हियर c के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है f ऑफ c, और हमने प्रीवियस में जो आंसर है स्टार्टिंग से एडिशन लेना है, तो स्टार्टिंग के प्रीवियस टर्म का एडिशन था f ऑफ a प्लस f ऑफ b. तो ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल distribution function is, again we denote it by capital F of x, and it is defined as integration -∞ to x f of v dv. कंटिन्यूस के अंदर सिंपल डेफिनेशन है. यहाँ पे भी देखो हमने क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके उस टर्म तक की समेशन. तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट तो कंटिन्यूस है, तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होता है -∞ से अप टू जाएगा जहाँ तक कि हमें निकालना है. सपोज वी वांट टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द इंटरवल a लेस दैन x लेस दैन b. तो इसमें क्या होगा, कैपिटल F ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे कहा है कि a लेस दैन x लेस दैन b. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें a से स्टार्ट करना है, हमें अप टू b तक के जाना है, बट हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज टेक एडिशन फ्रॉम -∞ टू. तो इसका मतलब है वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू x f ऑफ v dv. तो ये जो x है वो डिनोट करेगा वैल्यू अप टू b. नाउ वी सी द वन एग्जाम्पल. हियर an urn holds 5 white and 3 black marbles if 2 marbles are drawn at a random without replacement, and x is denote the number of white marbles. Then find probability function and distribution function. अब देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें रैंडम वेरिएबल को डिफाइन भी करके दिया है. इसका मतलब है हमें मन से डिफाइन नहीं करना है, एज पर क्वेश्चन जो भी फंक्शन डिफाइन किया है उसी हिसाब से हमें लेना है. सेकेंड, यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ करने मार्बल्स. अब इसमें क्या कहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट. इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई मार्बल उसमें से निकाल रहे हो तो उसको अगेन उस बॉक्स उस वहाँ पे फिर से वापस नहीं डालना है, एक बार निकाल लिए सो निकाल लिया. इस तरह से ये क्वेश्चन है. तो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी डिस्कस. नाउ सी इन द क्वेश्चन given 5 marbles and 3 black marbles. That means total marbles are here. The total marbles are 5 plus 3, that is 8. And from this 8 marbles we have to randomly select 2 marbles. Specifically यहाँ पे given है कि we have to select 2 marbles. 8 marble में से हमें randomly 2 marbles select करना है. तो इसमें different ways हो सकते हैं, और वो जो हम सेट बनाते हैं that is called
सैम्पल्स पॉइंट का सेट, तो एस इज़ नथिंग बट आवर सैम्पल स्पेस और इट कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो अगर हम इस एस की बात करते हैं तो एस में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन है, कितने वेज यहाँ पे आ सकते हैं 2 मार्बल सिलेक्ट करने के। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम किसी एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स या फिर स्टूडेंट 2 कार्ड्स में से रैंडमली 2 कार्ड्स सिलेक्ट करना, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे पोजीशन अफेक्ट नहीं करती है, सिर्फ हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस टाइम पे हम NCR दैट इज़ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, और NCR का फॉर्मूला रहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट इन केस जहाँ पे पोजीशन अफेक्ट करती है, जहाँ पे a b इज़ नॉट इक्वल्स टू b a, इस तरह की कहीं पे कंडीशन मिलती है, जैसे लेटर्स है तो उन लेटर्स को हमें डिफरेंट वेज से अरेंज करना है, तो वहाँ पे लेटर a b लिखना और b a, वो उसका मीनिंग चेंज होता है। तो दैट टाइम वी आर यूजिंग परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो NPR इज इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमारे पोजीशन अफेक्ट करती है, और जहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना है, कोई पोजीशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी लेटर फर्स्ट आ जाए। जैसे अगर 10 स्टूडेंट है, उसमें से मुझे 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो A एक नाम का लड़का है, B दूसरे नाम का लड़का है, तो A और B को सिलेक्ट करना ये बोलना, या फिर B और A को सिलेक्ट किया है ये बोलना, दोनों भी सेम ही है क्योंकि अल्टीमेटली A भी आने वाले हैं। तो ऐसे वक्त हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ हियर वी आर रैंडमली सिलेक्टिंग 2 मार्बल्स फ्रॉम 8 मार्बल्स। तो 8 मार्बल में से रैंडमली अगर हम 2 मार्बल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई पोजीशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैम्पल स्पेस आर 8C2। सो इट इज़ 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जस्ट यहाँ पे जितने लिखा है उसको आप स्प्लिट अप कर दो, या फिर सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करो, अल्टीमेटली वी गेट दिस टर्म। तो देयरफॉर इट इज़ 28। दैट मीन्स 8 मार्बल में से 2 रैंडमली सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 28। तो 28 डिफरेंट वेज से हम 2 मार्बल सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जो सैम्पल पॉइंट्स है 28 सैम्पल पॉइंट, उनको हमें क्या करना है, वी हैव टू असाइन बाय रियल नंबर्स। तो वो जो सेट बनेगा ये रहेगा हमारा रैंडम वेरिएबल का सेट, और x किस तरह से ये क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। सो हियर x denotes the number of white marbles। देखो एज पर क्वेश्चन हमारे पास में टोटल 8 मार्बल्स है, जिसमें 5 वाइट है और 3 कैसे, 3 ब्लैक मार्बल्स है। अब हमें रैंडमली 2 मार्बल सिलेक्ट करना है, तो क्या हो सकता है, जब हम 2 मार्बल सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के दोनों हमारे पास में क्या हो सकता है, वाइट मार्बल आ जाए, या फिर एक वाइट मार्बल आ जाए और एक ब्लैक मार्बल, या फिर दोनों ब्लैक आएंगे तो दैट मीन्स 0 वाइट। तो ये क्या है, इतने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 2 मार्बल्स आने के। तो ये जो एक्स सेट हमने कहा था, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, तो वाइट मार्बल्स आने के रैंडमली अगर सैम्पल स्पेस के पॉइंट को रियल नंबर से असाइन करते हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या होगा, आइदर 0 मार्बल्स रह सकते हैं, या फिर 1 मार्बल रह सकता है, या फिर 2 मार्बल्स रह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स का सेट। इसके सिवा कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 3 अगर यहाँ पे लिखते हो तो 3 का मीनिंग होता है 3 वाइट मार्बल्स। तो सैम्पल स्पेस के पॉइंट एस, जबकि 2 ही एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ सकता है, ब्लैक वाइट आ सकता है, जो भी आएगा। बट अगर हम 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो 3 वाइट रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एट द टाइम तो 2 ही सिलेक्ट कर रहे हो। सो मैक्सिमम यहाँ पे 0, 1, 2 रह सकता है। नाउ वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स फर्स्ट वी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी function, and probability function is denoted by f of x, it is equals to p of x equals to x।
अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में जितने रैंडम वेरिएबल है उन सबके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड आउट करना है. एंड सी हियर 0 1 2 दैट मीन्स अवर रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालोगे. सपोज वी टेक x इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट वी से सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू 0. तो f ऑफ x इज 0, p of x equals to 0. It is denoting 0 marbles. अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का अगर फॉर्मूला याद होगा तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, किसी इवेंट के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s. नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन ए इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए सैम्पल स्पेस. तो ये n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s. तो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, यही सेम यहाँ पे अप्लाई करना है. तो नंबर ऑफ n ऑफ s में कितने पॉइंट्स है ये तो हमने जस्ट निकाल लिए. इट इज़ 28. 2 मार्बल सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 28 है. तो n ऑफ a इक्वल्स टू 28. अब न्यूमरेटर में कौन सा पॉइंट आएगा, हियर इवेंट इज x इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है 0 मार्बल्स होने के पॉसिबल बेस. तो वी नो दैट x denotes number of white marbles और we have to select 2 marbles at a time. अब ये जो 5 है ये white है और ये 3 जो है ये black marbles है और we are selecting 2 marble at a time. और उसमें x इक्वल्स टू 0 लिखने का मीनिंग है 0 white marble. तो अगर हमने 2 मार्बल निकाले हैं तो ऑब्वियसली वो कहाँ से निकाले होंगे, ये black में से. दैट मीन्स ये जो 5 white marble है उसमें से हमने सिलेक्ट किया 0 और 3 ब्लैक मार्बल में से सिलेक्ट किए 2. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वाइट मार्बल सिलेक्ट किए और 2 ब्लैक मार्बल. दैट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट 0 वाइट मार्बल्स इज दिस वन. इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हियर NC0 इज ऑलवेज 1 एंड 3C2. तो इट इज 3 into 2 divided by 2 factorial divided by 28 as it is. Now simplify this term. So we get f of 0 is equals to 3 by 28. ये हो गया when x equals to 0. Same way we have to find probability function for x equals to 1. तो अगर हम x equals to 1 के लिए find out करते हैं for x equals to 1 तो then it is f of 1 is equals to p of probability for x equals to 1. इसका मीनिंग क्या होगा, वी आर सिलेक्टिंग 1 वाइट मार्बल क्योंकि x हमने बता दिया है कि x इज डिनोटिंग नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स. तो 1 वाइट मार्बल का मीनिंग क्या होगा, फ्रॉम 5 मार्बल्स वाइट मार्बल्स वी आर सिलेक्टिंग 1 वाइट. बट हमें तो 2 सिलेक्ट करना ही है तो एक अगर यहाँ से निकाली है तो अनदर किस में से निकाली होंगी, ब्लैक में से. सो इट इज़ ए स्ट्रिक्टली वी आर सिलेक्टिंग 1 वाइट मार्बल तो एक आ गया ब्लैक में से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 28. नाउ हियर NC1 का फॉर्मूला रहता है NC1 इज इक्वल्स टू n. सो इट इज़ 5 into 3 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल्स टू 15 by 28. नेक्स्ट इज फॉर x इक्वल्स टू 2. तो देयरफॉर f of 2 इज इक्वल्स टू p of x इक्वल्स टू 2. दैट इज 2 वाइट मार्बल्स. तो ये होगा 5 में से 2 सेलेक्ट किए 5 वाइट मार्बल में से. तो अगर ब्लैक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 2 ही सिलेक्ट करना था तो 2 के 2 वाइट्स में से सिलेक्ट किए तो बचा ही नहीं कुछ सिलेक्ट करने के लिए. सो ब्लैक में से 0 डिवाइडेड बाय 28. तो इट इज़ 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28. सिंप्लीफाई दिस टर्म. इट इज़ 10 by 28. सबके बेस में 28 हमने इसलिए रखा है क्योंकि आगे हमें एडिशन करना है. तो बेस सिमिलर है तो एडिशन करना इजी होता है. आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन बेस अगर 28 कांस्टेंट है तो दैट विल बी मोर बेटर. नाउ सी हियर हमने जितने रैंडम वेरिएबल थे उन सब के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लिए. तो जस्ट उसको टेबल के फॉर्म में रिराइट करेंगे सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड x and corresponding probability f of x.
अब देखो ये जो हमने आंसर निकाला है, क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? कैसे देखोगे? अगर एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कहा था? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यस, हमारा एफ ऑफ एक्स हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ग्रेटर दैन 0 है। सेकेंड, टोटल प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स ऑलवेज 1 होना चाहिए। सी हियर, अगर हम एफ ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल जितने प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट किए इनका अगर समेशन निकालते हो तो हियर 3/28, 15/28, 10/28, न्यूमरेटर के हर एक टर्म का समेशन निकालो, डिवीजन का टर्म तो बेस सेम है, सो इट इज़ 28 डिवाइडेड बाय 28, दैट इज़ 1। दैट मीन्स ये पूरी डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसी के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो क्या रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी डिनोट बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू, हियर अवर रैंडम वेरिएबल वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। सो प्रीवियस 0 के प्रीवियस जो नंबर्स है इसके लिए हमने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। दैट मीन्स व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 अप टू -∞, तो ये आएगा 0। तो स्टार्टिंग से हमें एडिशन लेना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये होगा 0। नाउ सेकेंड, 0 लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन 1, तो ये प्रीवियस आंसर है 0 और यहाँ पे x के अंदर 0 को इंक्लूड किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 3/28। नाउ 1 लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन 2, तो यहाँ पे 2 तक के जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हमने दी है उन सब का समेशन। सो हियर 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 15/28 और प्रीवियस में हमने जो आंसर निकाल के रखा है वो है 3/28। दैट मीन्स इट इज़ 18/28। द नेक्स्ट इज 2 लेस दैन, तो ये 2 को इंक्लूड करें तो नेक्स्ट में कोई नंबर नहीं है, सो हियर इट इज़ 2 लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक के हमारी जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हमने दी है उन सब का एडिशन। तो -∞ स्टार्टिंग से लेके अप टू इन्फिनिटी तक के अगर हम सभी प्रोबेबिलिटी का सम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ डिनोटिंग टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये आंसर ऑलवेज 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 को इंक्लूड किया है, 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 10/28, सो हियर 10/28 प्लस हमने प्रीवियस तक के जो समेशन निकाला है वो 18/28, तो एडिशन होगा 1। तो ये एक्चुअली -∞ टू इन्फिनिटी पूरे टर्म के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का सम है और ये ऑलवेज 1 रहता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर फंक्शन अगर डिस्क्रीट के लिए हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट वाले इस टर्म का आंसर ऑलवेज 1 रहता है। नाउ नेक्स्ट वी सी वन एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a random variable x has density function। अब देखो डेंसिटी वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो रैंडम वेरिएबल x हैज़ डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू दिस वन एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड कंटिन्यूअस में ये एक अच्छी बात है कि इसमें हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फंक्शन पहले से ही गिवन रहता है। जैसे हमने एक एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर वहाँ से हमने ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला था। बस इस कंडीशन में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ये डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी गिवन रहता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब ये कैसे करोगे? हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड वी नो दैट इफ वी आर कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इज अवर प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन, देन टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो इसका मतलब है हमें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 पता है, तो वहाँ उसकी हेल्प से हम इस कांस्टेंट k की वैल्यू निकालते हैं। सो सी हियर, सिंस f ऑफ x इज डेंसिटी फंक्शन, that means it satisfied two condition. First is f of x is greater than equals to 0. Second is integral minus infinity to infinity f of x dx is equals to 1.
तो ये हमारे पास में डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए ये दो कंडीशन गिवन है। इसी की हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये गिवन एफ ऑफ एक्स इज के एक्स स्क्वेयर for 1 less than equals to x less than equals to 2, and it is kx for 2 less than x less than 3 and it is 0 otherwise। अब देखो इसका मीनिंग कैसे होता है। अगर हमारा x देखते हैं तो x इज अवर रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल वैल्यूज कहाँ से लेता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल के बीच में x रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज रहेगी। अब यहाँ पे दिखा है कि 1 to 2, x की वैल्यू जब 1 to 2 है, दैट मीन्स ये 1 to 2। तो जैसे हमारे पास में इंटरवल ब्रेक करते करते जिस तरह से फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 to 2 इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, इट इज़ के एक्स स्क्वेयर। सेकेंड 2 to 3 इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है के एक्स, अदरवाइज 0। अब देखो अदरवाइज क्या बचा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 इस इंटरवल में अगर सोचते हैं तो फंक्शन की वैल्यू है 0, और 3 to इन्फिनिटी यहाँ पे भी क्या है 0। दैट मीन्स दिस इज आवर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड हियर इट इज़ ए रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो हियर फंक्शन की वैल्यू को पुटअप करना है, बस इंटरवल के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो वी कैन ब्रेक दिस इंटीग्रेशन। तो बाय तो देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे, 1 to 2। तो जैसे ये इंटरवल को हमने ब्रेक किया है उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 now we have to put value of function। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है 0। इफ वी पुट हियर 0 देन होल इंटीग्रेशन इज 0। सो हियर इट इज 0। देन प्लस इंटीग्रल 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू है, इट इज़ के एक्स स्क्वेयर डी एक्स। देन प्लस 2 to 3 में फंक्शन की वैल्यू है के एक्स डी एक्स प्लस 3 to इन्फिनिटी, अगेन 3 to इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू 1। तो ये 0 दैट मीन्स अल्टीमेटली 0, तो नो नीड टू राइट 0 इन दिस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म विल बी k is constant, we can take outside the integration throughout, and here integration of x square is x cube by 3, limit is 1 to 2। then plus second integration of x is x square by 2, limit is 2 to 3 is equals to 1। now put upper limit minus of lower limit। so here if we put upper limit, here it contain x cube, so upper limit put करोगे तो upper limit का भी cube हो जाएगा, that means it is 8 minus lower limit 1 divided by 3 plus in second term here put upper limit, so it is 9 minus of lower limit 4 divided by 2 equals to 1। simplify this term, after simplification we get 29 by 6 equals to 1। so here k is equals to 6 by 29। तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो इसी हियर के इज़ अवर 6 by 29। तो ये फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है 6 by 29 एक्स स्क्वेयर, एंड इन सेकेंड इंटरवल 2 to 3 इट इज़ 6 by 29 एक्स, और अदर के लिए 0। now we have to find distribution function। distribution function again that we know the definition of distribution function for continuous random variable is capital F of x is equals to integral minus infinity to x f of v dv। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और ये
स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वहाँ तक के एडिशन करता है। तो यहाँ पे एडिशन मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। नाउ सी हियर, जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रीवियस में एक्स इंटरवल को ब्रेक किया है, तो एक्स इज़ आवर रैंडम वेरिएबल। तो एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -∞ to ∞ है, जिसमें हमने एज पर क्वेश्चन फर्स्ट 1 to 2 है, फिर 2 to 3 और फिर अदर के लिए 0। दैट मीन्स हियर 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू है kx², फिर 2 to 3 इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है kx और अदर के लिए है 0। तो जिस तरह से आपको x का यहाँ पे इंटरवल हिसाब से डिफरेंट ब्रेक किया है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो इसी इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। सो हियर फर्स्ट इज -∞ to 1, तो ये हो जाएगा फॉर -∞ लेस दैन x लेस दैन 1। इस इंटरवल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे हैं तो इट इज़ कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ to x f of v dv। Here x is denoting value up to 1 और x के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू है 0। तो नाउ हियर इफ वी पुट वैल्यू ऑफ f of v इट इज़ 0, तो होल इंटीग्रल बिकम 0। नाउ सेम वे वी हैव टू फाइंड फॉर नेक्स्ट इंटरवल 1 to 2। इस बीच में अगर फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू लाई करती है तो किस तरह से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ सेकेंड वी हैव टू फाइंड फॉर 1 लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन इक्वल्स टू 2। तो ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F ऑफ x इक्वल्स टू -∞ to x f of v dv। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ऑलवेज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से एडिशन, क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो टोटल सम वहाँ तक के पॉइंट की। तो -∞ ये हमारा स्टार्टिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, वहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होती है -∞ टू अप टू हमें कहाँ तक के जाना है 2 तक के। तो अपर पॉइंट को मैंने यहाँ पे x लिखा है। देखो पहले इसमें भी x लिखा था, यहाँ पे भी x लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 to 2 इस इंटरवल में से कुछ भी आ सकता है। तो x की वैल्यू मे बी 1.5 रह सकता है, मे बी 1.6। तो जो भी हमारा x इस इंटरवल में से वैल्यू लेगा उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो एक एक के लिए तो बता नहीं सकते। दैट्स वाई जनरल केस में हमने यहाँ पे -∞ to x लिखा है। तो x is any value which is lies between 1 to 2. Now here we have to put the value of function, but function पूरे random variable के value के corresponding same value नहीं है। यहाँ पे क्या है, -∞ to 1 में 0 है और 1 to 2 में kx² है। So here we have to break this integration -∞ to 1 f of v dv plus 1 to x f of v dv। अब देखो -∞ to 1 में फंक्शन की वैल्यू है 0। इफ यू पुट 0 हियर देन होल इंटीग्रल इज 0 प्लस 1 to x x अप टू 2 है, तो अप टू 2 में कोई भी अगर x की वैल्यू है तो 1 to 2 यहाँ तक के पूरे टर्म के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 to 2 इस पूरे टर्म तक के अगर x की वैल्यू कोई भी रहती है तो भी हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, इट इज़ kx²। और हमने फंक्शन को v के फॉर्म में लिखा है, सो हियर वी राइट kv² dv। नाउ हियर k इज कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ v² इज v³/3, लिमिट इज 1 to x। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो इट इज k x³ -1 डिवाइडेड बाई 3। और k हमें नोन है, तो k की वैल्यू हमें पता है। वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ k, इट इज़ 6/29 x³ -1/3। सिंप्लीफाई दिस टर्म, तो फाइनल आंसर विल बी इट इज़ 2/29 x³ -1। तो ये हो गया सेकेंड इंटरवल के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर 2 to 3। इस इंटरवल में अगर x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लाई होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आएगा। सो हियर फॉर 2 लेस दैन x लेस दैन 3 f of x
is equals to integral minus infinity to x. Now here x is denoting up to 3 f of v dv. Again we have to put value of function, but फंक्शन की वैल्यू पुटअप करने के लिए इंटरवल को भी ब्रेक करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ ऑफ वी डी वी प्लस 1 to 2 एफ ऑफ वी डी वी प्लस 2 to 3, बट 3 पे नहीं है हमारा, अप टू कहाँ तक है x एफ ऑफ वी डी वी. नाउ हियर इन फर्स्ट इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, सो होल इंटीग्रल इज 0. सेकेंड 1 to 2 एफ ऑफ वी डी वी, तो 1 to 2 यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, इट इज़ 2 k v स्क्वेयर डी वी प्लस 2 to x अप टू 3 है, तो 2 to x इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है k v डी वी. नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म, और इस इंटीग्रल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये हमारा यही इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमने क्या किया था माइनस इन्फिनिटी टू 1 में तो वैसे भी ये टर्म 0 थी. 1 to x हमारा अप टू 2 था, मतलब x की वैल्यू 2 भी रह सकती है, 2 से लेस भी रह सकता है. तो इसी जनरल केस में तो हमने इसको निकाल ही लिया इस इंटीग्रल को, तो जस्ट यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पुट करो, क्योंकि 2 के लिए भी वही इंटीग्रेशन है. तो वी गेट वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट इंटीग्रल. नाउ हियर इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2, तो देन इट इज़ 8 minus 1, that means 7 into 2. So here if we solve this integral, then it is 14 by 29 plus here k is constant, integration of v is v square by 2 to x. Now here put upper limit minus of lower limit, then it is 14 by 29 first term as it is, k as it is, it is x square minus 4 by 2. Now put the value of k is our 6 by 29. So here if we put value of k, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और यहाँ तक के निकाल लिया है. लास्ट हमारा रिमेन है 3 to infinity. अब देखो 3 to infinity, अगर x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 लेस दैन x लेस दैन इन्फिनिटी. अब देखो इसके लिए हमें निकालना है, तो अगेन डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू x एफ ऑफ v डी वी. तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि x इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस इंटरवल में से कोई भी अगर वैल्यू रहती है, तो स्टिल यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा उसकी वैल्यू इस तरह से रहेगी. तब ये इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम पूरा इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, और वी नो दैट इट इज़ ए टोटल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. और बाय ये हो गया हमारा बाय डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी फंक्शन के. अगर हमें ये सॉल्व करके टेस्ट करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो वो भी हम देख सकते हैं. तो देखो हमारे फंक्शन की वैल्यू हमें पुटअप करना है, तो ये स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ ऑफ वी डी वी, देन 1 to 2 एफ ऑफ वी डी वी प्लस 2 to 3 एफ ऑफ वी डी वी प्लस 3 to x एफ ऑफ वी डी वी. नाउ टर्म वाइज वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ फंक्शन. हियर फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है 0, सेकेंड में k x स्क्वेयर v स्क्वेयर डी वी, एंड 2 to 3 इट इज़ k v डी वी, और लास्ट इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है 0. नाउ हियर k इज़ आवर कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड. फर्स्ट इंटीग्रल को अगर सॉल्व करते हैं तो इट इज़ v by 3, लिमिट इज़ 1 to 2, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो इट इज़ v स्क्वेयर बाय 2, limit is 2 to 3. Put upper limit minus of lower limit. Here k is our 6 by 29. Upper limit अगर put करते तो it is 8 minus 1 by 3 plus 9 minus 4 by 2. और इसी टर्म को हमने स्टार्टिंग में भी सॉल्व किया था जब हमने k की वैल्यू निकाली. यही ब्रैकेट था जिसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी थी, और इसका वैल्यू आया था हमारा 29 by 6. दैट मीन्स हियर इट इज़ 1. सो सॉल्व करके भी देखो तो भी हमारा वही आंसर है, और यहाँ से मीनिंग से अगर देखते हैं तो भी इट इज़
up to infinity, minus infinity to infinity, that is the total probability is 1. That means distribution function की जो values है capital f of x is equals to first the value 0 for minus infinity less than x less than 1 के लिए, then हमने 1 to 2 तक के हमने निकाल लिया है, तो 1 to 2 इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू वी गेट 2/29 एक्स क्यूब माइनस 1, देन 2 लेस दैन एक्स लेस दैन 3, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू थी 3x² + 2 डिवाइडेड बाय 29, और लास्ट इज 3 लेस दैन एक्स लेस दैन इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू थी 1. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे भी लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, तो ऑलवेज यहाँ पे भी क्या होगा 1. तो जैसे डिस्क्रीट में हुआ था वैसे ही सेम कंटिन्यूअस में भी लास्ट ऑलवेज 1 रहेगा. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.